स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन चैप्टर और हमने इसमें पढ़ा था दैट व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ दोस केमिकल रिएक्शंस आर डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और फिर हमने केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो भी पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बहुत तरीके की होती हैं, so we are going to categorize all those reactions into different groups. तो सबसे पहले आता है हमारा combination reaction. Combination reaction. Students, from its name it is clear that what are combination reactions? Combination reactions are those reactions in which two or more reactants they combine together to form a new product or to form a single product, जिसमें कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिक्स होकर या कंबाइन होकर कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, एक बात और, एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिक्स करके एक नई चीज़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट इज जस्ट द ब्रेकिंग और द बॉन्डिंग ऑफ द डिफरेंट एटम्स। उसमें सिर्फ एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं और दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है उसको ब्रेक करके वो किसी दूसरे के साथ तो बॉन्ड बनाते हैं या टूटते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स के डिफरेंट बॉन्ड्स टूट के एक नई चीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा CaO। CaO स्टैंड्स फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विक लाइन कहते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका? क्विक लाइन। ये आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, जो आप वाइट कलर का चूना यूज़ करते हैं, तो दैट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आम लैंग्वेज में हम क्विक लाइन कहते हैं। व्हेन वाटर इज मिक्सड इन इट, जब आप उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं तो क्या होता है? आपने कभी ऑब्जर्व किया? जब आप उस चूने में पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं स्लेट लाइन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? These are the different reactants. It means different reactants are combining to form a new single product, which is calcium hydroxide. So this is a type of combination reaction. It means the reactants are combining together to form a new product. तो ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक चीज़ और, जब आप ये रिएक्शन करते हैं, आपने जब चूने के अंदर पानी डालेंगे तो अगर आप उसको हाथ लगा के देखेंगे तो वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, some heat is also produced. Energy is produced in the form of heat. ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं लास्ट में आपको उसका क्या क्यों हम वो पढ़ रहे हैं दैट आई विल टेल यू। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि फर्स्ट केस में हमारी एनर्जी रिलीज हुई थी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल करते हैं। लाइक व्हेन मैग्नीशियम रिबन इट इज बर्न इन ऑक्सीजन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो इट फॉर्म्स MgO। ठीक है, तो बैलेंसिंग भी साथ साथ कर लेते हैं, ये भी बैलेंस हो गई है। अब इस केस में क्या है? Two reactants are combining together to form a new single product. So again it is what kind of reaction? It is a combination reaction. See, two reactants are combining to form a single product. So it is a combination reaction. अब ये रिएक्शन भी आपने 7th क्लास में किया था। उसमें हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को लेकर उसको जलाते हैं। जब हम उसको जलाएंगे तो क्या होता है?
heat is produced and a dazzling light is also produced. बहुत ही shining light produce होती है. तो again in this case energy is released in the form of heat plus light. Okay, इसको भी मैंने एक साइड पे लिख दिया. अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करते हैं. See, like H2 plus O2, hydrogen gas when it reacts with oxygen gas, it forms water. That is H2O. हम साथ साथ बैलेंसिंग कर लेते हैं. हाइड्रोजन के 4. स्टूडेंट्स, जब भी आप इक्वेशंस लिखेंगे, बिकॉज एज यू हैव लर्नड अबाउट द बैलेंसिंग इक्वेशन, सो अब आप जहाँ पे भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, चाहे वो आपसे पूछें या ना पूछे एग्जाम में, बट आप उसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखेंगे. ओके, सो हियर हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, अगेन अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग because two things are combining to form a single product. So what kind of reaction is it? It's a chemical combination reaction. एक और example करते हैं. Like when carbon when reacts with oxygen, when carbon undergoes oxidation, it forms CO2. Again it is a combination reaction. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हैं. ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. सो दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब हम उस तरफ आते हैं, वो हमने क्यों लिखा. देखो, जिन भी रिएक्शंस में एनर्जी इज रिलीजिंग आउट, एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, किस फॉर्म में. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, it can be in the form of light. Okay, so it is called exothermic reaction. It is called exothermic reaction. तो exo means what? Exit, to exit, निकलना. Thermic means thermal और energy. अगर हीट एनर्जी निकलती है, अगर एनर्जी रिलीज आउट होती है इन अ रिएक्शन, तो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब हम जरा रिकॉल करते हैं, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फर्स्ट केस में क्या पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही थी. So it is an example of a exothermic reaction. फिर हमने मैग्नीशियम रिबन का पढ़ा, उसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. तो वो भी कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और भी एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक CH4. CH4 stands for मीथेन. मीथेन एक गैस होती है. जब CH4 को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, मीन्स व्हेन CH4 अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड प्लस हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड. सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज? यस, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इसमें हीट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट. क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, रेस्पिरेशन. अच्छा, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है. रेस्पिरेशन मीन्स द टेकिंग इन ऑफ द फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट फूड टू गेट एनर्जी. अब हमारी बॉडी में हम लोग फूड लेते हैं, वो फूड जाता है, आता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज की C6H12O6 की फॉर्म में. उसके बाद हम ऑक्सीजन भी लेते हैं टू ब्रेकअप दिस फूड. जब फूड ब्रेकअप हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट. कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी से निकल जाता है बिकॉज इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. H2O, वाटर इज यूज्ड बाय आवर बॉडी टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, और जो एक्स्ट्रा वाटर है फिर वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट प्लस एंड हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. So this heat energy is produced, so therefore respiration is also a kind of exothermic
रिएक्शन। एक और लेते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। जब आपने डिकम्पोजिशन मतलब कि कोई भी बायोडिग्रेडेबल थिंग है उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं या वो सड़ता है जब, तो उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होती है। लाइक अगर आप मिट्टी में कुछ वेजिटेबल पील्स डाल दें और उसको ढक दें सॉइल से, एंड आफ्टर सम डेज इफ यू विल ओपन दैट सॉइल, तो यू विल फाइंड दैट ब्लैक मटेरियल इज देयर एंड दैट ब्लैक मटेरियल इज ह्यूमस। और उसके साथ साथ वो मिट्टी थोड़ी सी गर्म लगती है। वाई? बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद दैट ह्यूमस. So again you can say decomposition reaction is an exothermic reaction. So we have learned today that combination reactions are those reactions in which two or more reactants combine to form a single product, and exothermic reactions are those reactions in which the heat is released out, the energy is released out in the form of heat or light. और स्टूडेंट्स मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ही प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि जब मोस्टली, सभी नहीं, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो इन मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस। तो कह सकते हैं कि बहुत सारी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो आज हमने इतना ही करेंगे बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरी नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।